क्या आपने कभी किसी बॉलर को बॉल फेंकने से पहले फ्रीज होते देखा है, जैसे वीडियो पोज हो गई हो। क्रिकेट की दुनिया में एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। एक ऐसा स्पिनर जो विकेट तो लेता है, लेकिन हर विकेट के साथ एक नया विवाद, कंट्रोवर्सी पैदा कर देता है। खिलाड़ी तो हर साल सैकड़ों आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा चेहरा भी सामने आता है जो सिर्फ मैच नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड और साथ में आईसीसी के लॉ बुक्स को भी हिलाकर रख देता है। अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन, बैट्समैन की आंखों में खौफ और ग्राउंड में खामोशी। ये कहानी किसी आम सुपरस्टार की नहीं है, ये कहानी है उस मिस्ट्री की जिसने पीएसएल से लेकर वर्ल्ड क्रिकेट तक अपना नाम बनाया है। कोई इन्हें कहता है चीटर और कोई इन्हें कहता है जीनियस। जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक करके इसने पूरे पाकिस्तान को झूमने पे मजबूर कर दिया था, लेकिन उसी पल कुछ लोग इसे बेईमान कह रहे थे। क्या उस्मान तारिक अगला सईद अजमल बनने वाले हैं या फिर उसका करियर शुरू होने से पहले ही बैन हो जाएगा? आज की वीडियो में हम उस्मान तारिक की उस डार्क जर्नी की बात करेंगे जो यूए की गलियों से शुरू हुई और हैट्रिक तक पहुंची। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि उनकी बॉलिंग एक्शन का सच आपको हैरान कर देगा। तो कहानी शुरू होती है खैबर पख्तूनवा के एक छोटे से कोने से, जहां हवाओं में ही क्रिकेट का जुनून घुला हुआ था। 7 जून 1995 को उस्मान पैदा हुए। टैलेंट इतना था कि टैप बॉल से भी बैट्समैन को नचा दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। उस्मान के घर के हालात इतने नाजुक थे कि उन्हें एक वक्त का खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। घर वाले चाहते थे कि बेटा काम करे, लेकिन बेटा सपने देख रहा था। पर एक वक्त आया जब सपने टूट चुके थे। उस्मान ने फैसला किया कि अब क्रिकेट छोड़ना ही होगा। इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक लड़का जो देश के लिए खेलना चाहता था, वो आज यूएई में एक सेल्समैनशिप की नौकरी कर रहा था। लोगों को सामान बेच रहा था ताकि घर पर पैसे भेज सके। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत आपको वहाँ ले जाती है जहाँ आपकी जगह होती है। यूएई में एक थके हारे दिन के बाद उस्मान ने सोशल मीडिया पर MS धोनी की बायोग्राफी देखी। उस फिल्म ने उनके अंदर की बुझी हुई आग को फिर से जला दिया। उन्होंने सोचा, अगर धोनी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने फैसला किया, अब या तो क्रिकेट है या मैं। उस्मान ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, नौकरी छोड़ी, पाकिस्तान वापस आए और अपनी लाइफ की दूसरी इनिंग शुरू की। इस बार उनके हाथ में बॉल थी और आंखों में बदला, उन हालात से बदला जिन्होंने उन्हें पीछे धकेला था। सिर्फ 1 साल की मेहनत ने उन्हें 2024 के पीएसएल में क्वेटा ग्लेडिएटर्स तक पहुंचा दिया। क्वेटा ने इस मिस्ट्री स्पिनर को मैदान में उतारा, लेकिन जैसे उस्मान ने बॉल डाली, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सब पूछने लगे ये क्या था। उनका एक्शन इतना अनऑर्थोडॉक्स है कि देखने वाला कंफ्यूज हो जाए। वो दौड़ते हुए आते हैं और फिर अचानक एक लंबा पोज लेते हैं जैसे वक्त रुक गया हो। इसके बाद उनका स्लिंगिंग एक्शन बॉल को इतनी तेजी से अंदर लाता है कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आता है। दुनिया भर के बड़े बड़े बैटर्स जो 150 की रफ्तार को मजाक समझते हैं, वो एक ऐसे बॉलर के सामने बेबस नजर आ रहे थे जो शायद 90 की रफ्तार को भी टच नहीं कर रहा था। यहीं से उनका नाम सईद अजमल के नाम से जोड़ा जाने लगा। उनका ये पोज क्रिकेट की किताबों में कहीं नहीं लिखा था। ये नया था, ये अनोखा था, ये अजूबा था। लेकिन दोस्तों, जहां तारीफ होती है वहां निगाहें भी सख्त हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल और मैच रेफरी की नजरें उस्मान तारिक के हाथ पर जम गई। क्रिकेट के नियम कहते हैं कि एल्बो 15 डिग्री से ज्यादा नहीं मुड़नी चाहिए। ग्राउंड पर मौजूद अंपायर ने उसके एक्शन को सस्पेक्ट करार कर दिया और यहीं से लगा कि एक चमकता हुआ करियर शुरू होने से पहले ही अंधेरे में गिरने लगा। क्वेटा के कैंप में खामोशी छा गई। लोग कहने लगे एक और मिस्ट्री स्पिनर आया और खत्म हो गया। उस्मान को टेस्ट के लिए भेजा गया। सबको लगा कि करियर खत्म है, लेकिन उस्मान ने खुद को सही साबित किया और क्लीन चिट लेकर वापस आए। उस्मान तारिक के पास 2 रास्ते थे, या तो वो हार मान लेता और गुमनामी में खो जाता, या फिर वो अपने मिस्ट्री को लीगल बनाता। उस्मान ने हार नहीं मानी। उन्होंने बायोमेंचिस एक्सपर्ट के साथ काम किया। उनका मसला ये था कि अगर वो अपना एक्शन बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं तो उनकी मिस्ट्री खत्म हो जाती है। उन्हें एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना था जहां उनका एक्शन लीगल भी हो और वो पहले की तरह इफेक्टिव भी रहे। उस्मान ने घंटों नेट प्रैक्टिस की। उन्होंने अपने आर्म स्पीड और बॉडी बैलेंस पर काम किया। उनका नया एक्शन अब भी उनका वो पुराना पोज रखता है। अब उनका बाजू बिल्कुल सीधा और लो के मुताबिक सही है। ये उनकी कोशिशों का नतीजा था कि पीसीबी ने उन्हें दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग की इजाजत दे दी। लोगों को लगा कि एक्शन बदलने के बाद
उस्मान तारिक अपनी धार खो चुका है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब मिस्ट्री स्पिनर अपना एक्शन ठीक करते हैं तो वो आम स्पिनर बनकर रह जाते हैं, मगर उस्मान तारिक ने सबको हैरान कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी हुई और वहाँ भी विकेट्स का ढेर लगा दिया। उस्मान ने साबित किया उसकी असली ताकत सिर्फ उसके लीगल एक्शन में नहीं बल्कि उसके दिमाग में थी। उस्मान तारिक की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो बैट्समैन के साथ माइंड गेम खेलता है। जब वो क्रीज पर आता है तो बैट्समैन को पता ही नहीं होता कि बॉल कब निकलने वाली है। वो बॉल को हाइड करता है, यानी हाथ पीछे छुपाता है। ये एक शतरंज चेस की तरह है। उस्मान पहले ही जान लेता है कि बैट्समैन किधर मूव करेगा, इसलिए उसे द मैजिशियन कहा जाने लगा है। जब उन्हें पाकिस्तान की ग्रीन जर्सी मिली तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े शेरों को ढेर कर दिया और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 बॉल, 2 बॉल और तीसरी बॉल पर हैट्रिक। पाकिस्तान के लिए T20I में हैट्रिक लेने वाले चौथे बॉलर बन गए उस्मान तारिक। आज पूरा पाकिस्तान, पूरा वर्ल्ड उन्हें सर पर बैठा रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सी अब भी पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस्मान का करियर लंबा चलेगा या फिर वो भी दूसरे मिस्ट्री स्पिनर की तरह गायब हो जाएंगे जिनका एक्शन ICC बैन कर चुका है। उस्मान तारिक की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, मगर आपका काम सच्चा है तो आप रास्ता बना ही लेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन 100% लीगल है या फिर उन्हें अपना एक्शन बदलना चाहिए? कमेंट पे अपनी राय जरूर देना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर क्रिकेट से जुड़ी ऐसी इनसाइड स्टोरीज और अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।